जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में से बाय अब यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इस हमारी ये 12th की क्लास है। इसमें आपको मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें आपको कुछ मान में लिखा देता हूँ, जैसे साइन थीटा का, कोस थीटा का, सेक थीटा का, जो मैं आगे चल के इस चैप्टर में काम आएंगे मुख्य मान निकालने के लिए। डिग्री, जैसे हम 0 डिग्री का मान क्या है, 30 डिग्री का मान क्या है। वैसे आपके 6 फलन होते हैं इसमें, यानी 6 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन आपका होता है साइन थीटा, ठीक। दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, है आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, वैसे आपका कोट थीटा। अब अलाइनमेंट पूछा है क्योंकि आपको इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 जो 6 मान है, ये आपको याद करना है, क्योंकि मुख्य मान निकालने के लिए इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आपका 0 डिग्री, ये आपका, या तो मैं 30 डिग्री लिख दूं या रेडियन में π/6, वैसे आपका ये 45 डिग्री, ऐसे मैं लिख सकता हूँ π/4। क्या आगे आपका है 60 डिग्री, जिसमें लिख सकता हूँ π/3 रेडियन में। वैसे आपका 90 डिग्री, जिसे हम क्या लिख सकते हैं π/2। अब इसमें आपको बस एक मान याद करना है, केवल साइन थीटा का। ऐसा करते हैं, फंक्शन इधर से नीचे लिख देते हैं। एक और लाइन बढ़ा लेंगे हम। यह आपका साइन थीटा, कोस थीटा, ये जो मान है ये ना तो साइन इनवर्स के लिए बदलेंगे, ना कोस इनवर्स के लिए बदलेंगे, ना टेन इनवर्स के लिए, ना कोसेक इनवर्स के लिए, ना सेक इनवर्स के लिए, ना कोट इनवर्स के लिए। जो मान यहाँ साइन 30 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, वही मान जो आपका इनवर्स फंक्शन होगा, यानी प्रतिलोम फलन होगा, उसका वही मान होगा। साइन 30 डिग्री का मान अगर 1/2 है, तो साइन इनवर्स 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का मान भी आपका 1/2 ही होगा। ठीक, ये आपका यहाँ था टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और आपका कोट थीटा। तो आपको बस एक लाइन याद करना है, बाकी पूरी अपना आप हो जाए। कैसे? वैसे तो आपने ये 10th में भी याद किए होंगे, 9th में भी आएंगे, 11th में कर रहे होंगे। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री यानी π/6 का मान होता है आपका 1/2। साइन 45 डिग्री यानी π/4 का मान होता है आपका 1/√2। वैसे आपका साइन 60 डिग्री यानी π/3 का मान होता है आपका √3/2। और आपका साइन 90 डिग्री यानी π/2 का मान होता है 1। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो हो गया आपका साइन 1। कोस का मान निकालने के आपको क्या करना है, पीछे से शुरुआत कर दो। तो पीछे वाली संख्या आपको देके रखिए, जो साइन 90 डिग्री का मान है वो आपका कोस 0 डिग्री का मान होगा। जो आपका साइन 60 डिग्री का मान है वो आपका कोस 30 डिग्री का मान होगा। जो आपका साइन 45 डिग्री का मान है वही आपका कोस 45 डिग्री का मान होगा। जो आपका साइन 30 डिग्री का मान है वो आपका कोस 60 डिग्री का मान होगा। जो साइन 0 डिग्री का मान है वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। कैसे? पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका 90 डिग्री पे लिखा है, एक यहाँ लिखा है, आपने एक यहाँ लिख दिया। या क्या लिखा? √3/2। तो 30 डिग्री का मान आ जाएगा आपका √3/2। 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान सेम ही होता है। वैसे आपका सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री भी सेम ही होता है। 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 का मान 0। ठीक, क्या याद करा हमने? केवल एक चीज याद कर, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद सारे मान बनाते रहेंगे। अब
टेन थीटा आपका क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो आप साइन थीटा के मान में कोस थीटा का भाग लगा दो, वही आपका मान आएगा। जैसे मैं ये पहला निकालूंगा तो 0/1 लिखा मैंने, क्या आया 0। वैसे आपका ये लिखूंगा मैं 1/2 में भाग दिया मैंने आपको √3/2 का, ठीक। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। क्या करा मैंने, बटे का बटा ऊपर पहुंचा दिया, 1/2 था, ये इधर 2 ऊपर चला गया, ये पलटी खा के √3 नीचे आ गया, यहाँ से खत्म। तो क्या बचा आपका 1/√3, ठीक। वैसे आपका 45 डिग्री मान √2 से √2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1। 60 डिग्री का मान 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका √3। कैसे, √3/2 है, इसके पूरे के बटे में क्या आएगा, कोस थीटा का मान देके रखा है 1/2, इसे में पलटी मार देंगे तो √3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2 खत्म हो, क्या बचा √3, क्या बोल दो √3/1, तो आपका √3, ठीक। अब 90 डिग्री का मान क्या आएगा, 1/0। जब आप किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। किसी भी संख्या को आप 1 में भाग 0 का लगाएं या 100 में भी आप अगर 0 का भाग लगाएंगे तो उसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसका साइन होता है अनंत का आपका ये वाला इन्फिनाइट, ठीक। अनंत, इन्फिनाइट, ये तो हमने निकाल लिया इससे। अब कोसेक थीटा का मान हमें निकालना, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, यानी कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए आप साइन थीटा का मान उल्टा करके लिख दो, जैसे आपको 0 दिया है तो आप इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखा है, 0 के बटे में कुछ मतलब 1 है, अगर 1/0 करेंगे वही, अगर 0 में आप किसी की भी संख्या भाग देंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। अब इसका आप मान पलटे करेंगे तो 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका 2, इसका मान आप 1/√2 है, और पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √2/1, इसका मान √3/2 है 60 डिग्री का, इसको आप पलटी मारेंगे तो हो जाएगा आपका 2/√3। वैसे आपका लास्ट में 1 है, अगर आप इसकी पलटी मारोगे तो 1 के बटे में 1 है तो 1 ही रहेगा। वैसे आपका सेक थीटा, जिससे आपने साइन थीटा और कोस थीटा में करा था कि कोस थीटा का मान आप साइन थीटा का उल्टा लिखते लिखते आए थे, वैसे आप इसमें कर सकते हो कि आप कोसेक थीटा का मान उल्टे क्रम में लिखते आ जाओ, यानी जो पीछे देखे रखा आप आगे लिख दो, या आपको ऐसा नहीं करना। तो दूसरी चीज क्या होती है, सेक थीटा होता है तो आपका कोस थीटा का उल्टा होता है, तो आप वैसा कर लो, या तो आप इधर उठा के पीछे से लिखते आ जाओ, या आप कोसेक थीटा का मान उल्टा कर दो, बात वही है। पीछे क्या लिखा है 1, मैंने 1 लिख दिया, पीछे आपका 2/√3 लिखा है, 2/√3 लिख दिया, √2 लिखा है 2 लिख दिया, 2 आगे चला गया और इन्फिनाइट लास्ट टाइम चला गया, ठीक। अब आया आपका कोट थीटा। कोट थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा, ये होता है कोट थीटा, तो 1/tan थीटा। तो जितना भी tan थीटा का मान आपको देके रखा है उसका आप उल्टा करते जाओ, कोट का मान आ जाएगा। तो आपको पहला क्या देके रखा है 0, आप 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, इसको आप उल्टा करेंगे तो वही आपका इन्फिनाइट, अनंत। इसका उल्टा करेंगे √3 का उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा √3, 1 का आप उल्टा करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, यानी विपरीत करेंगे, इनवर्स करेंगे। √3 का अगर आप विपरीत करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। और अनंत, किसी भी संख्या का अगर अनंत है, अगर उल्टा करेंगे 1/अनंत बराबर होता है आपका 0, और 0/1 बराबर होता है अनंत, ठीक। ये दोनों चीज अलग अलग है। तो आप अनंत का उल्टा करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है आपका, जो लिखा वो लिखा आपका 1/0, अनंत का मतलब होता है 1/0। अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देते हो तो आपको 0 ही रहता है, ठीक। क्या रहता है, 0 ही रहता है। 1 लिखा गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप या उतार लो, लिख रहे हो तो, ठीक है। हम स्टार्टिंग करते इससे आगे, कुछ फॉर्मूला लिखाता हूं।
अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ तो आपको इसमें काम आएंगे। पहला, अगर आपको साइन इनवर्स और इसके साथ में साइन एक्स से दिया है तो आपका हो जाएगा एक्स। थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, एक सेकंड। जैसा आपका पहला फॉर्मूला, ठीक, आपको बोला है साइन इनवर्स और साइन एक्स, तो ये कट के आ जाता है आपका एक्स। वैसे दूसरा, कोस इनवर्स और कोस एक्स, तो आपका आ जाता है एक्स। आपका तीसरा, टेन इनवर्स और आपको टेन एक्स दिया है तो आप इसे डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, ये जो भी फंक्शन आपको इसके अंदर देके रखा है। चौथा, कोट इनवर्स और कोट एक्स, तो कट के आता है आपका एक्स। पांचवा, सेक इनवर्स और सेक एक्स, तो ये भी आपका हो जाएगा एक्स। जैसे आपका छठा, कोसेक इनवर्स एंड कोसेक एक्स, तो ये भी आपका हो जाएगा एक्स। आपका कटकर एक्स हो जाता है, ठीक। ये तो हो गए आपके 5 फॉर्मूले। ये इसलिए करवा रहा हूँ जो आपकी प्रश्न 2.1 है उसमें आपको मुख्य मान निकालना है। डोमेन एंड रेंज अगली क्लास में कराऊंगा, प्रांत और परिसर। जैसे आपको अगर जो इसमें काम आएंगे वही चीज करवा रहा हूँ, जैसे जैसे काम आते ही चीजें करवाता जाऊंगा। जैसे आपको अगर साइन, ये तो आपको इतने हो गए, ठीक। जैसे आपको अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स से दिया है तो आप इसे डायरेक्ट इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, इसे लिख देंगे आप साइन इनवर्स एक्स। जैसे आपको टेन इनवर्स और माइनस एक्स से दिया है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसमें माइनस डायरेक्ट निकल जाता है। वैसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स से दिया है तो इसमें भी आपको माइनस डायरेक्ट बाहर रहता है, ये हो जाएगा आपको कोसेक इनवर्स एक्स। अब इससे आगे ये तो तीन जो आइडेंटिटी है, जो तीन फंक्शन है, इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। पर इसके बाद में आपका कोस इनवर्स है, कोट इनवर्स है और एक सेक इनवर्स है, ये तीनों इनका जो थीटा होता है, जो कोण होता है, वो बाहर निकालने के लिए इसमें पाई बाहर आती है। जैसे ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, क्या बोला आपको, कोस इनवर्स माइनस एक्स। इसमें आप माइनस बाहर निकालने के लिए पाई में हटाएंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। जैसे आपका पांचवा, अगर आपको दिया कोट इनवर्स और माइनस एक्स दिया है तो इसमें भी आप पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक। आपका छठा, अगर आपको दिया सेक इनवर्स माइनस एक्स तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। अभी आपको माइनस कहाँ काम आएगा, एक ये और एक दोनों चीज, इन दोनों से आपकी 2.1 खत्म हो जाएगी। यानी पहला जो सवाल आपको देके रखा है उसमें क्या मुख्य मान निकालना है आपको, तो आपके मुख्य मान खत्म हो जाएंगे। बताता हूँ इसके उदाहरण दे तो कैसे। जैसे आपको प्रश्न में उसने बोल दिया साइन इनवर्स एक, ठीक, ये आपको y बराबर दिया है, आप मान लेना y बराबर, कि दिया है हमने माना है, ये तो माना है हमने, ठीक। तो क्या करोगे आप, इसे y बराबर साइन इनवर्स, अब इस एक को मैं क्या लिख सकता हूं, एक किसका मान था, मैंने लिखा है ताली का 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री या साइन π/2 बराबर होता है हमारा एक। तो मैं इस एक की जगह पे ये जो एक लिखा है यहाँ पे, ठीक, y बराबर, तो साइन इनवर्स, ये एक की जगह क्या लिख दूंगा मैं आपको, साइन π/2, ठीक, y बराबर साइन इनवर्स साइन π/2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा, कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो केवल जो एक्स होता है, जो फंक्शन अंदर जो होता है मटेरियल होता है, वो बाहर आ जाता है। तो ये एक्स की जगह पे इस पे क्या π/2, तो हमारा π/2 बाहर आ जाएगा, तो y बराबर ये दोनों एक्स कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा π/2, यही आपका आंसर है, ठीक। जैसे आपको एक मैं कोस का दे देता हूँ, जैसे आपको बोल दिया कोस इनवर्स माइनस 1/√2, ठीक, y बराबर ये दिया है आपको, ठीक। क्या करना है आपको, पहली चीज
माइनस कर दिया, तो माइनस के लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ देखना पड़ेगा, क्या, ये कोस इनवर्स। कोस इनवर्स से माइनस बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो, पाई में से माइनस कर देते हो, इसका माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता, तो क्या करोगे आप, वाई बराबर, या आप थीटा बराबर ले लो, जो भी आपको मानना है उसके बराबर आप ले लो। क्या करा आपने, पाई, पहले तो आप ऐसे लिख दो इसे, कोस इनवर्स माइनस 1/√2, अगले स्टेप में करेंगे, ठीक। क्या लिखा आपने, वाई बराबर, अब हमने माइनस बाहर निकालना है, तो माइनस बाहर कैसे निकालना है आपको, कोस इनवर्स का पाई, पाई में से हटेगा ये, क्या आएगा आपका, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, ठीक। अब y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 1/√2 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 45 डिग्री का मान है ये, या पाई/4, ठीक। तो क्या लिखूंगा मैं, कोस पाई/4, हमारा कोस से कोस खत्म हो गया, y बराबर पाई माइनस पाई/4, ये मत भूल जाना। अब एलसीएम ले लूंगा यहाँ से, क्या आएगा मेरा, y बराबर दिया है पाई माइनस पाई/4, y बराबर 4 पाई माइनस पाई बटा 4, y बराबर आया मेरा 3 पाई बटा 4, यही आपका आंसर है, ठीक। तो फॉर्मूले में लिखे रहने देता हूँ, यहाँ नीचे आपको एक सवाल कराऊंगा, ताकि आपको मैं बताता भी जाऊँ, दिखाता भी जाऊँ। ये इधर एक और बक्सा बना देता हूँ, डब्बा, ठीक। और दो सवाल और भी उदाहरण देता हूँ, उदाहरण क्या, आपके समीकरण के सवाल करते हैं, उदाहरण तो चलते रहेंगे, उसमें जितने भी सवाल है पूरे करते हैं। ठीक, जैसे आपको पहला सवाल आपके प्रश्न वाले में दिया है साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन, कौन से प्रश्न वाले आपके 2.1, क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, आपको दिया है, ठीक, ये हमने माना, ठीक। हमने लिखा y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2, y बराबर, ये माइनस, साइन इनवर्स माइनस हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो हमारा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस और ये आपका साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब 1/2 किसका मान है साइन में, ये हमारा होता है 30 डिग्री का मान, यानी पाई/6 का मान, y बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6, y बराबर, इससे कट जाएगा, बचेगा मेरा माइनस का पाई/6 आंसर। वैसे आपको दूसरा सवाल आपको क्या बोला है, कोस इनवर्स √3/2, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, दिया है आपको, गिवन है, हमने माना है y बराबर कोस इनवर्स √3/2, y बराबर कोस इनवर्स √3 कितने की वैल्यू है, कोस में 30 डिग्री का, इसमें मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस पाई/6, y बराबर कोस इनवर्स कोस पाई/6, कोस से कोस खत्म हो गया, तो y बराबर आंसर है मेरा पाई/6, ठीक। ये आपका दूसरा सवाल। वैसे आपका तीसरा सवाल, तीसरा आपको क्या बोला है, वैसे आपको अगला आपका तीसरा सवाल, तीसरा क्या बोला है, तीसरा आपको बोला है कोसेक इनवर्स 2 दिया है, कोसेक इनवर्स 2, हमने माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब क्या करना है, y बराबर कोसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है हमारा, कोसेक का 30 डिग्री का मान है, यानी इसे हम पाई/6 लिख सकते हैं, तो कोसेक पाई/6, ये आपको मुख्य मान निकाल रहे सब, y बराबर
कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6, कोसेक इनवर्स से कोसेक गया तो y बराबर आपका क्या है, मुख्य मान पाई बाय 6। यही आपका आंसर है। ठीक, अब अगला आपका चौथा सवाल। चौथा आपको दिया है टेन इनवर्स माइनस रूट 3। ये मिटा देता हूं पहले मैं। जैसे आपको चौथा सवाल, चौथा दिया आपको टेन इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक, दिया है, आपने माना क्या, y बराबर इसे टेन इनवर्स माइनस रूट 3। अब 10 में क्या होता है, माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। बोला था माइनस क्या आएगा, डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो y बराबर माइनस टेन इनवर्स रूट 3, y बराबर माइनस टेन इनवर्स रूट 3 कितने की वैल्यू है, 60 डिग्री की। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 10 पाई बाय 3। अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाय 3। 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, कितना बचा आपको, y का मुख्य मान क्या गया, माइनस का पाई बाय 3। यही आपका मुख्य मान है, पाई बाय 3 चौथे का। ठीक, चौथे का क्या आपका, माइनस का पाई बाय 3। वैसे आपका पांचवा सवाल, पांचवा आपको क्या दिया है, कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स माइनस 1/2। आपने माना इसे y बराबर कोस इनवर्स माइनस 1/2, y बराबर। अब कोस इनवर्स में माइनस कैसे निकालते हैं, पाई बाहर निकालते हैं। कहां लिखा है, कोस इनवर्स माइनस x से। x हमारा कैसे, जो हमारा कोण थीटा था, हम x से बाहर कैसे लाते हैं, पाई लगाकर। तो इसमें क्या हो जाएगा, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स। अब 1/2 कितने का मान होता है कोस में, पाई बाय 3 का, 60 डिग्री का। तो आप क्या लिख दोगे, कोस पाई बाय 3, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाय 3। कोस इनवर्स से कोस आपका खत्म हो गया। y बराबर क्या है आपका, पाई माइनस का पाई बाय 3। तो आपका y यानी मुख्य मान क्या निकल के आ गया, 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 कैसे आया, या 3 एलसीएम लिया, इसका आपका 3 से गुना करें, 3 पाई हो गया, आपका 3 पाई माइनस पाई हो गया, बटा आ गया 3। तो आपका आ गया 2 पाई बटा 3। ये 2 पाई बटा 3 आपका ऐसे आया। ये कौन सा है आपका पांचवा सवाल। आपका छठा सवाल, छठा सवाल आपका टेन इनवर्स माइनस 1। छठा क्या आपका, छठा बोला टेन इनवर्स माइनस 1 दिया है आपको। ठीक, आपने माना क्या, y बराबर टेन इनवर्स माइनस 1। अब टेन इनवर्स में माइनस कैसे बाहर आता है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो कौन वाला थीटा होता है, वो आपका डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। तो y बराबर माइनस टेन इनवर्स 1। अब एक कितने का मान होता है आपका, 10 में 45 डिग्री का मान होता है, यानी 10 पाई बाय 4 का मान होता है। तो आप क्या करोगे, y बराबर माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, y बराबर माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4। आपका 10 से 10 इनवर्स खत्म हो गया, बचा क्या, y बराबर माइनस का पाई बाय 4। ये माइनस मत भूल जाना, ये आपका आंसर है। कौन सा है आपका सवाल, छठा। वैसे आपका अगला सातवां, सातवां आपका सेक इनवर्स 2/√3। बेटा दो वैसे आपका सातवां, सातवां सवाल आपको दिया सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 माना आपने y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। y बराबर सेक इनवर्स 2/√3
कितने का मान होता है सेक में, करो याद, कितना होता है? 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 0 डिग्री का? बताया था मैंने कोस का। ये किसका? कोस का उल्टा होता है। कोस का लिखा था आपने, कोस का क्या लिखा था मैंने? उधर से लिखते लिखते था हम g1 √3/2, फिर क्या लिखा था यहाँ पर 1/√3 √2, उसका उसका आगे वाला क्या लिखा था मैंने? 1/2, फिर लिखा था लास्ट टाइम 0। कितने का मान होता है आपका? उल्टा हो गया तो 30 डिग्री का मान। कितने का होता है? 30 डिग्री का मान। तो सेक इनवर्स सेक, इसे मैं लिख सकता हूँ π/6, y बराबर सेक इनवर्स सेक π/6। क्या करा मैंने? सेक इनवर्स से सेक को खत्म कर दिया, y बराबर मेरा आंसर क्या है? π/6। यही आपका क्या है? इसका मुख्य मान है जो आपको निकालना था प्रश्न में। आपका आठवां साल आपको क्या दिया है? आठवां आपको दिया है कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 क्या माना आपने? y बराबर कोट इनवर्स √3। आगे y बराबर कोट इनवर्स √3 कितने डिग्री का मान है कोट में? 10 का उल्टा होता है। ये आपका मान है 30 डिग्री का, यानी π/6 का। तो हम क्या लिखेंगे? कोट इनवर्स कोट π/6। अगली स्टेप में y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट π/6। अब कोट इनवर्स से कोट हमारा खत्म हो गया, y बराबर जो हमारा मुख्य मान निकल के आया हुआ है हमारा π/6, या जिसे हम बोलते हैं 30 डिग्री। ये हमारा मुख्य मान है आपका। अगला आपका 9वां सवाल। 9वां आपको देके रखा है कोस इनवर्स -1/√3। 9वां क्या दिया आपको? कोस इनवर्स -1/√2, यही है ना? हाँ, 1/√2। तो आप इसमें क्या करोगे? माना है हमने y बराबर कोस इनवर्स -1/√2। सबसे पहले तो हम इससे माइनस निकालेंगे बाहर। तो माइनस बाहर निकालने के लिए कोस क्या शर्त रखता है? वो पाई लेता है बाहर। क्या है कोस? ये रहा। माइनस निकालने के लिए पाई में से माइनस, तो क्या करेंगे हम? y बराबर कोस इनवर्स, माइनस बाहर निकालेंगे तो हम पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अगली स्टेप में y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स। अब 1/2 कितने की वैल्यू होती है कोस में? तो होती है 45 डिग्री की, जिसे हम बोलते हैं π/4। साइन में भी आपको 45 डिग्री का मान और कोस में 45 डिग्री का मान सेम होता है। क्या आ जाएगा आपको? कोस इनवर्स कोस π/4, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/4। इस कोस इनवर्स से कोस खत्म हो गया, क्या बचा? y बराबर पाई माइनस π/4। तो लास्ट में आपका आंसर आएगा y बराबर 3 π/4। ये आपका मुख्य मान है। कैसे आया 3 π/4? इसमें से पाई माइनस π/4 जब मैंने करा एलसीएम लिया आपका 4 आया। यहाँ हो गया आपका 4 पाई, 4 पाई में से आपका गया पाई, तो ये आ गया आपका 3 π/4। ठीक, तो आपका हो गया 9वां सवाल, 3 π/4 या 3 π/4। ठीक, तो इससे आगे हम करेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है।